नमस्कार दोस्तों, मैं रणधीर मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सच ऑफ हिंदुस्तान में। तो हम अक्सर सुना करते हैं कि एक बेईमान इंसान खतरनाक होता है, बट सच्चाई तो ये है कि अगर कोई ईमानदार इंसान बेईमानी के नकाब में और जनता के बीच में आए तो वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ 2013 में, जब एक पार्टी जो ईमानदारी का नकाब पहन के जनता के बीच आई और जनता की सेवा के लिए बहुत सारे वादे किए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, जो अन्ना जैसे ईमानदार इंसान के बीच में रह के केजरीवाल, आतिशी मालीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा जैसे अनेकों बेईमानों ने ईमानदारी का नकाब पहन के आम आदमी पार्टी बनाई। और हाँ, कुछ सालों तक तो उन्होंने काम किए जैसा कि उन्होंने नकाब पहना था। कुछ सालों तक उन्होंने स्टार्टिंग में अच्छे काम किए, अच्छे वादे किए, अच्छे सुविधाएं दी जनता को। पर धीरे धीरे उन्होंने अपना जो ईमानदारी का नकाब था, मुखौटा था, वो उतारना शुरू किया। सबसे पहले सत्येंद्र जैन, जो मेडिकल घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग में, और दोस्तों जब बाद में ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया और हिरासत में लिया, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उनकी केस चली, उनको जेल भेजा गया, फिर नकाबपोश जो उनके बचाव में है और बोले कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ईमानदार है, जैसे हम ईमानदार है वैसे वो ईमानदार है। जनता ने बोला हो सकता है एक बेईमान आ सकते हैं, जैसे कहावत है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। जनता ने सोचा कि ऐसा ही होगा कुछ, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा ही कुछ हुआ मनीष सिसोदिया के साथ, संजय सिंह के साथ, फिर केजरीवाल के साथ। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके ईमानदार होते हुए बेईमानी करने की। पहले तो संजय सिंह पे आते हैं। संजय सिंह पे मनी लॉन्ड्रिंग, कई सारे घोटाले, और कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं दोस्तों। संजय सिंह पे 1.12 मिलियन डॉलर का घोटाला लगा है, जो अगर इंडियन रुपीस में अगर हम कन्वर्ट करें तो करीब करीब 1000 करोड़। इतने बड़े अमाउंट का इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में घोटाला किया। बाद में इनमें बहुत सारे और इल्जाम लगे। आम आदमी पार्टी आई, केजरीवाल जी आए, आतिशी मालीवाल आए, सब इनके सपोर्ट में ऐसे रोने लगे। कहते हैं कि वो कहावत सुने ना कि घड़ियाली आंसू, वो आंसू निकलने लगे उनके कि नहीं नहीं, संजय सिंह तो हमारे ईमानदार हैं, जैसे महात्मा गांधी ईमानदार थे वैसे हमारे संजय सिंह जी ईमानदार हैं। फिर बारी आई मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया भी शराब घोटाले में, वो तो दावा करते हैं कि बच्चों को हम अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन हाँ, बच्चों को शिक्षा देंगे, उनके फैमिली, उनके माता पिता, उनके दोस्तों, उनके भाइयों को शराब पिलाएंगे। एक पे एक फ्री का ऑफर निकाला उन्होंने। एजुकेशन में इन्होंने ये ऑफर नहीं निकाला होगा कि हाँ, एक बच्चे के साथ एक बच्चे को और पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, एक स्कूल के साथ एक और स्कूल खोलेंगे। स्कूल खोलेंगे क्या, इसमें भी घोटाला किया उन्होंने। बिल्डिंग जो बच्चों के लिए, जो कहते हैं कि शिक्षा का जो घर होता है वो मंदिर होता है बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए, बट इन्होंने उसमें भी घोटाला किया। बिल्डिंग बनाया उन्होंने, जो बिल्डिंग बननी थी लाख रुपए की, उन्होंने दिया जी ये तो 10 लाख का है। जो बिल्डिंग बननी थी 20 लाख में, वो बोला इन्होंने कि जी 100 करोड़ का है। ऐसे कई सारे झूठे बेईमानी किए, लेकिन नकाब उन्होंने पहन रखा था ईमानदारी का। जी हम तो अन्ना हजारे जी के साथ से आए हैं, हम तो ईमानदारी ही करते हैं, बेईमानी तो जी हमें आती नहीं। हम तो सच्चे देशभक्त हैं। हमारा तो जी एजुकेशन का जो मॉडल है वो कोई नहीं, लेकिन आपके शराब घोटाले का भी तो मॉडल है, वो भी तो आपने ही किया है। केजरीवाल जी पे आते हैं। केजरीवाल जी भी उसमें ही इन्वॉल्व हैं, शराब घोटाले में। इन्होंने वादे किए थे कि हाँ मैं दिल्ली के लिए अच्छे काम करूंगा, पर इन्होंने काम किया शराब घोटाले में। शराब पॉलिसी लाई, उसमें सरकारी मतलब पैसों का क्या पैसों की मतलब बारिश कर दी उन्होंने अच्छे अच्छे शराब घोटाले में। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और केजरीवाल ने बहुत सारे ऐसे टेंडर्स निकाले जो जिसमें कि टेंडर को पोस्ट टेंडर, मतलब टेंडर निकलने के बाद अगर वो कहते हैं कि भाई 1 रुपए का काम था, इन्होंने उस टेंडर को बेनिफिट दिया कि 1 रुपए का काम नहीं जी, 10 रुपए का काम है, आप तो 1 रुपए का गलत ले रहे हो, 10 रुपए लो, हम ईमानदार है ना, हम आपको 10 रुपए देंगे जी। इतनी बेईमानी की उन्होंने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री निकाली थी, जिसमें एक सो कॉल्ड यूट्यूबर ध्रुव राठी, जो ईमानदारी का मतलब कहते हैं कि उनसे सच्चा देशभक्त तो कोई हो ही नहीं सकता, उन्होंने इनको ईमानदारी का कहते हैं ना कि अगर कोई मतलब समुद्र में, बीच समुद्र में खड़ा होकर चिल्ला रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, उस टाइप का ईमानदार बताया।
इन्होंने भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ऐसे मतलब महान लोगों के से तुलना कर दी कि ये इतने ज्यादा ईमानदार हैं। एक्टिव सीएम है, जेल चलेगा। अरे क्यों नहीं जाएंगे जेल? जब गलती करोगे आप, घोटाला करोगे आप, ईमानदारी का नाटक करोगे आप, तो जेल कौन जाएगा? आम जनता जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी है तो आम जनता जेल जाए। आप बेईमानी करो, आप घोटाले करो, ध्रुव राठी जैसे सो कॉल्ड यूट्यूबर को अपना पार्टनर बनाओ। वो कहते हैं मैं तो किसी पार्टी से नहीं हूं जी। अरे आप ही के पार्टी से थे। वो ऐसे ऐसे चैनल से लुक रखते हैं जो कि बिल्कुल अलग लेवल का ही काम करता है। लेकिन नहीं, वो तो ईमानदार पार्टी से जुड़े हुए आदमी, ईमानदार पार्टी, जैसे केजरीवाल, आतिशी मारलीना। खैर ध्रुव राठी की बात हम बाद में करेंगे, वो उतना मैटर भी नहीं करता। ना वो मेरे लिए मैटर करता है, ना वो दिल्ली वासियों के लिए मैटर करता है। अभी बात हो रही है कि आम आदमी की ईमानदारी की। तो ईमानदारी तो सच में किया इन्होंने। शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग, सेक्सुअल हरासमेंट, बिल्डिंग घोटाला, मतलब एमसीडी में कई ऐसे इतने सारे घोटाले किए हैं कि केजरीवाल जी इस रात में सोते होंगे तो सोचते होंगे कौन सा घोटाला रह गया आज। ये घोटाला तो ऐसा तो नहीं रह गया कि इसमें रह गया। अरे हर एक नेता मनी लॉन्ड्रिंग में है। आप बोलते हो कि नहीं जी वो पार्टी बेईमान है, वो पार्टी बेईमान है। अरे हम मानते हैं सारी पार्टी बेईमान है। जनता को तो बुरा तब लगता है जब कोई बोले कि मैं ईमानदार हूं और वो बेईमान निकल जाए। बेईमानी का भी लेवल अलग ही है आप लोगों का। पिछले 12-13 साल से आपकी सरकार है। उस 12-13 साल में आपने जितने अच्छे काम नहीं किए उससे ज्यादा तो घोटाले किए। शुरू में आप पर्चा लेके आते थे जी, मैं ये मेरे पास ये प्रूफ है, वो बेईमान है, वो बेईमान है, वो बेईमान है, मैं तो ईमानदार हूं जी। मेरे से ज्यादा ईमानदारी तो कोई किसी में है ही नहीं। ईमानदारी तो सच में आप में बहुत थी, तभी तो इतने सारे घोटाले किए। जितने साल की सरकार नहीं उससे ज्यादा आपने घोटाले किए। आम आदमी पार्टी नाम रखने से ईमानदार नहीं होता है। ईमानदारी अंदर से आनी चाहिए। दिल साफ होना चाहिए आपका। जुबान पे सिर्फ ईमानदार होने से ईमानदार नहीं होता है केजरीवाल। ये सब बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में हैं। एक जजमेंट आया था संजय सिंह के लिए, जो कि यूएस के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वो उन्होंने एक फाइल किया था, सिविल कंप्लेंट किया था उनके खिलाफ कि वो फंड इरेज कर रहे हैं गलत माध्यम से, गलत तरीके से इन्वेस्टर का पैसा। मैं ये मेरी कोई अनकही या मेरे दिमाग की कोई फितूर नहीं है। आप अगर संजय सिंह की बात करो तो उन पे केस चल रहा है, मनीष सिसोदिया की बात करो तो उस पे केस चल रहा है, केजरीवाल की बात करो, अरे केजरीवाल तो सीएम थे, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम। देश के अदालत पे तो भरोसा है। कोई आते जाते कोई भी कुछ कह देगा उस पर भरोसा नहीं है। जनता को ये तो भरोसा है कि न्यायालय हमेशा न्याय ही करती है। आप अगर कहते हो कि आप ईमानदार हो, फिर इतने टाइम क्यों लगे आपको जेल से आने में वापस? आपने क्यों नहीं बताया कि हाँ आपने शराब घोटाला जो किया है वो गलत था? सिर्फ कहते रह गए अजी गलत है, उसने गलत किया, उसने फंसाया। दिल्ली की जनता देखी है। जितने भीड़ स्कूल कॉलेज मेडिकल में नहीं हुआ करते तो उतने शराब के ठेके पे आप लोगों ने भीड़ लगा दी। जनता को अमृत नहीं जहर बांट रहे हो आप लोग। कहते हो आम आदमी पार्टी ईमानदार की पार्टी है, बेईमान की पार्टी हो और कुछ नहीं। फोटो निकालो, जनता को बताओ कि आप बेईमान हो, उनको विश्वास हो कि भाई उनके आंखें खुले, उनको धोखे में मत रखो आप लोग। जहां बेईमानी देखी वहां आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे गया, मैंने उनका एक स्लोगन देखा। मुझे वाकई में वो स्लोगन देख के लगा कि बहुत ही अच्छा और होना भी चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी ने बोला है वो स्लोगन कुछ ऐसा था, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू एंड देन यू विन। ये तो महात्मा गांधी की लाइन थी। बट कर्म, कार्य और नियत बिल्कुल महात्मा गांधी वाला नहीं है आपका। सब कुछ बेईमानों वाला है। चलिए दोस्तों,
इन बेईमानों को उनका चेहरा दिखाते हुए मैं रणधीर मिश्रा आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।